हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ कमलदीप सिंह नेजर और हमारा जो आज का टॉपिक है वो सेकंड यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो हम चैप्टर कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम एग्जांपल करेंगे। कल हमने एक बेहतरीन आर्टिकल किया था और इसकी जो डेफिनेशन थी वो हमने देखी थी, तो आप आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो फर्स्ट एग्जाम्पल, हम दो एग्जाम्पल करेंगे, बहुत ही ध्यान से आप इनको ऑब्जर्व करना। तो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज हमारे पास क्या है, एन इंजन ऑफ मास 30 metric ton pulls a train of 130 metric tons, sporting the friction to be 140 of the weight of whole train. Calculate the force exerted by the engine if at the end of first kilometer from rest the speed of the train be raised to 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ पर दिया क्या है, हर एक चीज़ को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाले हैं। हमारे पास क्या है, एक इंजन है जो कि किसी ट्रेन को पुल कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, एक ट्रेन है जहाँ पर। ठीक है, और इसका जो खुद का वेट है कितना है हमारे पास, 130 मीट्रिक टन्स है। दिस इज अवर ट्रेन, और इसके आगे एक इंजन लगा हुआ है जहाँ पर आप इसको कम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज द इंजन जो इसको पुल करा, और उसका खुद का वेट कितना है हमारे पास, 30 मीट्रिक टन है। अब ये चलना स्टार्ट करेगी हमारे पास, और होता क्या है कि जब इसने फर्स्ट किलोमीटर, मान लो हमारे पास ऐसा कुछ जर्नी थी ऐसी कुछ, और जहाँ पर इसने क्या किया है, फर्स्ट 1 किलोमीटर का सफ़र जब इसने तय कर लिया, तो स्टार्टिंग इसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 किलोमीटर पर आवर थी हमारे पास, ऐसा इनिशियल 0 था। और 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद किसी पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो हमें गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। दिस इज गिवन टू अस। तो हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक इंजन है जिसका वेट कितना है हमारे पास, इंजन के भी यहाँ पर थोड़े से हमारे पास बिल होंगे। तो इंजन जो हमारे पास है 30 मीट्रिक, उसका खुद का वेट है, ट्रेन का वेट है 130 मीटर टर्न्स, और ये इंजन उसको पुल कर रहा है हमारे पास। तो हमारे पास स्पोर्टिंग एक फ्रिक्शन लग रही है, जहाँ पर आपके पता कि फ्रिक्शन तो लगती है जब भी कोई भी चीज़ चलती है वहाँ पर, तो फ्रिक्शन तो हमारे पास है। तो फ्रिक्शन भी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। हमने करना क्या है, यहाँ पर फाइंड करना है कि जो इंजन है कितनी फोर्स के साथ इस ट्रेन को पुल करा है। तो दैट इज अवर क्वेश्चन। जो हमारे पास गिवन था हम वो उसको लिखते जाते हैं। हमारे पास सोल्यूशन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, नंबर 1। हर एक पॉइंट को हम यहाँ पर देखेंगे। हमें गिवन क्या है, मास। तो एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, मास ऑफ किस, हमारे किसका है मास, नंबर 1 मास ऑफ इंजन। दिस इज गिवन टू अस। और एक जहाँ पर बात बताना चाहता हूँ, एक प्यारी सी स्माइल हो जाए आपके फेस पर, उसके साथ हम इसको करेंगे। तो प्यारी सी स्माइल के साथ और धीरे धीरे समझेंगे इन स्टेप को। ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ फिजिक्स, नॉट ईजी फॉर मी एंड बट वी ट्राई टू मेक इट ईजी। ठीक है, सो गिवन क्या, दैट इज 30 मीट्रिक टन। ओके, दिस इज गिवन टू अस। एंड साथ में हमारे पास क्या है, नंबर 2, दैट इज मास ऑफ ट्रेन। ओके, दैट इज 130 मीट्रिक टन। दिस इज अगेन गिवन टू अस। अब होल वेट कितना हो जाएगा हमारे पास, द टोटल मास। अब हम इसको, तो ये इंजन है, जब बाकी ट्रेन है, तो हम इसको टोटल ऑब्जर्व करते हैं एज अ ट्रेन। तो टोटल जो हमारे पास मास होगा जहाँ पर ऑफ ट्रेन, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, दोनों को ऐड कर दो, 30 + 130, दैट इज 160 मीट्रिक टन्स हमारे पास हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर लिखना है कि 1 जो हमारे पास मीट्रिक टन होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1000 kg वेट के इक्वल। तो जहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 160 × 1000 kg वेट। सो दिस इज 160 kg वेट। सो दिस इज नंबर 1 पॉइंट। तो हमने जहाँ पर करना, जहाँ पर करते करते कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने फ्रिक्शन देखना। हमारे पास फ्रिक्शन कितनी है, 140 लग रही है, एंड वी आर गिवन दैट इज अ फ्रिक्शन इज वर्ड, दिस इज इक्वल टू 140 × टोटल मास ऑफ द ट्रेन। अभी टोटल मास कितना है हमारे पास, दिस इज अवर टोटल मास 160 दिस। यदि हम यहाँ पर इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 4000 kg वेट के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम मास की बात करते हैं तो हम यूनिट को केजी वेट में ही लेकर चलेंगे। जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हम इसको न्यूटन में शिफ्ट कर सकते हैं। जहाँ पर एक और यूनिट सिस्टम है जो इस क्वेश्चन में यूज़ किया है, 1 kg वेट इज इक्वल टू 1 g न्यूटन के इक्वल होता है। दिस इज अगेन अ सिस्टम, दैट इज 1 kg वेट इज इक्वल टू 1 g न्यूटन, और हम इसको 9.8 न्यूटन या फिर 9.81, आप कुछ भी लिख सकते हो, 9.8 और 9.1 न्यूटन्स के इक्वल होता है। दिस इज अगेन सेकंड सिस्टम हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास फ्रिक्शन हमारे पास आ चुकी है, नंबर 2। नेक्स्ट वर्ड,
नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो फ्रिक्शन है जो हमारी एक तरह से रेजिस्टेंस है जो उसको रोकती है, ठीक है। दिस इज अवर लाइक अ रेजिस्टेंस। ऑपोजिशन पावर जो हमें यहाँ पर लग रही है, ठीक है। ये 2 पॉइंट करने के बाद हमारे पास क्या है, अब हमारे पास डाटा क्या है वो हम देखते हैं। नाउ वी हैव, अभी हमारे पास क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, डिस्टेंस कितनी कवर की अभी तक जो हमें गिवन है वो दैट इज 1 किलोमीटर, उसको हम लिख सकते हैं 1000 मीटर लिख सकते हैं। साथ में फाइनल वेलोसिटी हमें जो प्रोवाइड है दैट इज एट सम पॉइंट पर 18 किलोमीटर पर आवर, दैट इज, इसको भी हम मीटर में लिख देते हैं 18 इंटू 1000 और पर आवर को हम 60 इंटू 60 मीटर सेकंड में। तो यदि आप इसको कटिंग करेंगे तो आपके पास ये 0 से 0 कट जाएगा, जहाँ पर 3 आ जाएगा और फिर 2 से कट जाएगा और फिर 5 से। दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज अवर वेलोसिटी। अभी मेरे को इनिशियल जहाँ पर पता है वेलोसिटी, डिस्टेंस पता है, जे फाइनल वेलोसिटी पता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन जहाँ पर हमारे पास मिसिंग है और मुझे एक्सेलरेशन चाहिए क्यों, तो माय डियर हम इसको देखते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज अवर टारगेट, हमें फाइंड करना है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन टू पुल इट। कल हमने किया था जो आर्टिकल था न्यूटन के अकॉर्डिंग कि हमारे पास कोई भी बॉडी यदि वो रेस्ट में आप उसको मूव करवाना चाहते हैं या फिर चलती हुई किसी भी मोशन को आप फास्ट करना चाहते हैं, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, वी नीड टू एक्सर्ट सम फोर्स ऑन दैट। तो हम उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स और इम्पल्स्ड फोर्स होती है। और यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगी जिसको हम फाइंड करने वाले हैं। और हमारे पास क्या होता था, एक फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स है जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, P = m/f, ठीक है। सो दिस इज बेसिक कंसेप्ट। आपने जब भी चैप्टर को करना है माइंड में रखना है। तो यहाँ पर एक मास की बात हो रही है, एक F की बात हो रही है, लेकिन अभी तक हमारे पास F नहीं है। तो हमारी नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी, दिस इज माई जो टारगेट है कि हमने कैसे हाउ टू थिंक करना है। तो हम पहले F को फाइंड करते हैं फिर आगे देखेंगे। तो उसके लिए हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट S = ut प्लस हाफ एफ ऑफ टी स्क्वायर। तो जहां पर वैल्यूज पुट करें आप, एस की वैल्यू कितनी अभी हमारे पास 1000 है, यस। तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जहां पर 1000 मीटर। तो ये वैल्यू हम जहां पर पुट कर सकते हैं, आप इसकी हेल्प भी ले सकते हो, यस। देख लेते हैं हमारे पास कितना आता है। जहां पर इसकी वैल्यू हम नहीं लेंगे, रीजन बिहाइंड दैट कि अभी यहां पर हम टाइम की बात नहीं करें, 0 से लेकर जहाँ तक हम पहुँचे, लेकिन हमने टाइम डिस्कस नहीं किया कितना टाइम लगता है, तो हमें यहाँ पर स्किप करना चाहिए। तो हमारे पर और कोई हमारे पास ऐसी वैल्यू है जहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, यस। वी ऑल्सो नो, हमारे पास एक चीज़ है जो हमारी हेल्प कर सकती है, B² प्लस 2F/s। अभी इसमें देखिए आपका B² भी यूज़ हो रहा है, U भी यूज़ हो रहा है, S भी यूज़ हो रही है, F भी यूज़ हो रही है, जिसको मैंने फाइंड करना है। तो दिस इज अवर बेस्ट, दिस इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था कि 5 फॉर्मूले होते हैं, किसको अप्लाई करना है वो हमने देखना है कि हमारे पास डाटा कौन सा। तो जैसे मैंने इसको लिखा मेरे को पता चल गया कि T मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया और हम इसके साथ चलेंगे। B हमारे पास कितना है, उसकी वैल्यू पुट करते हैं 5, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 की स्क्वायर। और U हमारे पास कितना है, इनिशियल 0 है, और 2 इंटू एफ। और S हमारे पास कितना भी 1000 है, जहाँ से यदि आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 25/2000। और यदि आप कटिंग करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, जहाँ से इसको 8 के साथ कट करेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F हमारे पास आ चुकी है। अभी F हमारे पास आ चुकी है तो हम जहाँ पर मूव कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि यदि हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक रेजिस्टेंस फोर्स है, इंजन कितनी फोर्स के साथ इसको पुल करेगा, दैट इज अ रीजन। तो हमारे पास लेट कर लेते हैं हमारे पास कि जो उसकी पुल लग रही है, जो लगा रहा है, और कितना वर्क इफेक्टिव कितनी है उसमें से, ठीक है। एक चीज सोचें, ये कह लो कि एक बॉडी आपके ऊपर 10 न्यूटन लगा रही हो लेफ्ट टू राइट, और आप राइट टू लेफ्ट लगा रहे हो 10 न्यूटन, तो होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। तो वो दोनों फैक्ट जो कैंसिल हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप उसको दूसरी ओर लेकर जाएं तो जितनी फोर्स वो अप्लाई करी है आपको उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। लाइक यदि वो 10 न्यूटन आपको पीछे कर रही है और आप उसके ऊपर 15 न्यूटन लगाओ उसको पीछे करने के लिए, ऑब्वियसली आपकी फोर्स ज़्यादा है तो वो आप उसको पीछे कर पाएंगे। लेकिन जहाँ पर पूरे प्रोसेस में होगा क्या, जो 10 न्यूटन उसकी थी तो आप वाली 10 न्यूटन कैंसिल हो जाएगी, और इफेक्टिव फोर्स आप कितने लगा रहे हैं एट दैट टाइम, आपकी 5 न्यूटन जो ज़्यादा है वो आपकी इफेक्टिव है, वही उसको काम में लिख रही है। सो इन दैट केस लगाते हम कितनी है और उसमें इफेक्टिव कितनी होती है, 2 अलग अलग होती है, तो वही हम जहाँ पर 2 कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हमारे पास
हमारे पास जो कैपिटल F न्यूटन्स है, ठीक है, ये उसकी पुल है। अक्सर में इंजन इतनी पुल लगा रहा है, ठीक है, F न्यूटन बी द पुल ऑफ इंजन। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, डेट इज सपोर्टिंग और कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, ठीक है। तो हमने यही फोर्स अप्लाई फाइंड करनी है जो इंजन लगा रहे हैं, और हमने लेट कर लिया कि F जो न्यूटन्स है बी द पुल है और फोर्स पुल ऑफ इंजन, ठीक है। एंड कैपिटल P हमारे पास हमने लेट कर लिया, कैपिटल P इज इफेक्टिव फोर्स, जो असल में इफेक्टिव है, बिकॉज जब इंजन पुल लगा रहा है तो जहां पर जो ट्रेन है उसका खुद का वेट है वो उसको कैंसिल कर देगा, उसके बाद कितनी लग रही है दैट इज द इफेक्टिव फोर्स होगी, एंड P इज इफेक्टिव फोर्स हमने ये कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इफेक्टिव फोर्स किसके इक्वल होती है, नाउ जहां से हमारे पास आ जाएगा, नाउ जो इफेक्टिव फोर्स होती है वो कितनी होगी, जितनी इंजन पुल लगा रहा है उसमें से माइनस कर दो रेजिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज आपको रेजिस्टेंस को ओवरटेक करना पड़ेगा। यदि रेजिस्टेंस आपके पास 10 न्यूटन है और आपकी फोर्स भी 10 न्यूटन है तो आप उसको मूव नहीं करवा पाएंगे, तो आपको उस 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, लाइक 15 कर सकते, 20 कर सकते, ताकि आपका जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाए और बाकी की जो पावर है वो इफेक्टिवली वर्क करे उसको आगे मूव करवाने में। तो हमारे पास जो पुल है जहाँ पर इफेक्टिव फोर्स है दैट इज इक्वल टू वर्ड, दिस इज इक्वल टू द जो आपके पास जहाँ पर आप लगा रहे हो पुल ऑफ द इंजन, उसमें से हम माइनस करेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, कितनी हमारे पास रेजिस्टेंस लग रही है, ओके। अभी पुल हम कितने लगा रहे हैं, F न्यूटन्स लगा रहे हैं, ओके, एंड माइनस रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी हमने फाइंड किया था, रेजिस्टेंस हमारे पास जहां पर थी दैट इज 4000 G न्यूटन्स, 4000 G न्यूटन्स, ठीक है। और जहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो P की वैल्यू आ जाएगी माय डियर्स वो आ जाएगी F माइनस 4000 G न्यूटन्स हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे हमारे पास इफेक्टिव फोर्स आ चुकी है, एक्सटर्नल फोर्स आ चुकी है, जिसके कारण आपकी ट्रेन उसको पुल कर पा रही है, उसको मूव कर पा रही है, दैट इज अवर इम्पल्स फोर्स। तो हम डायनामिक जो हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन है उसमें हम ये यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने जहां पर करना है बी नो दैट जो हमारे पास P होता है वो इज इक्वल टू M इंटू F होता है। अभी P आपकी इफेक्टिव फोर्स वो कितनी आ चुकी है हमारे पास, F माइनस 4000 G। M हमारा मास कितना है होल ट्रेन का, दिस इज अवर मास, दैट इज कितना 16000, एक्सेलरेशन कितनी है 1/80 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो F हमारे पास आ जाएगी, जो हमने फाइंड करना है कि उसकी पुल कितनी है दैट इज 4000 को आप ऐड कर दीजिए। जहाँ पर आप यदि कटिंग करेंगे तो 1 0 कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद आप यहाँ पर 2 पर कट करेंगे, यू विल लेफ्ट विद 2000, ठीक है। और यू कैन राइट इट दिस इज द न्यूटन्स। तो इतनी फोर्स जो है पुल लग रही है यहाँ पर, तो F इज इक्वल टू 4000 G प्लस 2000 है हमारे पास, और वी कैन राइट इट एज, आप जहाँ से क्या करें, हमने इसको मीट्रिक में आंसर दे सकते हैं, तो आप जहाँ से क्या करें एक 1000 और साथ में G कॉमन निकालें। क्यों निकालना वो देखते हैं। जैसे हमने 1000 निकाला तो जहाँ पर 4 बच जाएगा, जहाँ पर 2 ओवर G बच जाएगा, ये हमारा न्यूटन ही चल रहा है, ओके। तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ, दिस इज 4 प्लस 2 ओवर 9.8 है समथिंग, और हमारे पास जो 1000 है, ठीक है, 1000 एज इट रहने दीजिए, G इंटू ये हमारे पास 1G इंटू आप लिख सकते हो, मैं एक बार स्टेप आपके लिख देता हूँ, हमारे पास ये कितना आ जाएगा, तो हमारे पास F इज इक्वल टू, यदि माय डियर्स आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.2 समथिंग आ जाएगा, और साथ में ये देखिए क्या है आपके पास G इंटू न्यूटन। हमने जहाँ पर लिखा था हमारे पास 1G न्यूटन को हम शिफ्ट कर सकते हैं 1 kg इंटू वेट, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1000 kg वेट के इक्वल फोर्स लग जाएगी। और हमें पता है कि 1000 kg जो हमारे पास वेट है वो किसके इक्वल होता है 1 मीट्रिक टन के इक्वल। तो हमारे पास ये जो आंसर मैं जहाँ पर लिख देता हूँ, तो हमारे पास F कितनी आ जाएगी 4 प्लस दैट इज 4.2 इंटू मीट्रिक टन। तो दिस इज अवर फोर्स। तो ये इतनी पुल है जो इंजन वहाँ पर लगाएगा,
जो उसकी इफेक्टिव है, तो इतनी पुल लगा रहा है 4.2 मीट्रिक टन जो है इंजन वहां पर उसको पुल करने के लिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन इफेक्ट। तो जो होल प्रोसीजर है आप इसको ऑब्जर्व करना, ध्यान से करना, हर एक स्टेप हमने साथ साथ में किया। अभी देखेंगे तो थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन आप इसको पॉज करें, वीडियो को एक बार साथ साथ में करें, हर एक स्टेप को हमने जहां पर कवर किया है साथ साथ में, ठीक है। तो यदि आपको डिफिकल्ट लगता है फिर भी इसको करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो समझना साथ साथ में हमारे पास क्या था। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपने स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना होता है। गिवन क्या था, मास ऑफ ट्रेन हमने लिख लिया, सॉरी मास ऑफ इंजन, मास ऑफ ट्रेन दैट इज द होल। ट्रेन का मास है हमारे पास 160 मीट्रिक टन, हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 1 मीट्रिक टन की जो हमारे पास यूनिट होते हैं हमने वो यूज़ कर ली 1000 kg बिट। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 बन गई थी। उसके बाद हमने फ्रिक्शन जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं 140 ऑफ द बिट दैट इज 4000 kg बिट, और 1 kg बिट रिटन एज 1 G न्यूटन, तो हमने G न्यूटन में कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो डाटा था हमने वो लिखा, और मैंने बोला था कि हमने F निकालना है, क्यों निकालना है वो हमने जहाँ पर मेंशन किया था। होप सो आपको जो समझ आएगा, इसको नोट करें। अभी हम करेंगे एक और एग्जाम्पल जहाँ पर, ठीक है। लेकिन आज की एग्जाम्पल वो हमारे पास क्या है वो देखते हैं कि अ मास m kg, हमारे पास एक मास है, एक बॉडी जिसका मास हमारे पास क्या है, दैट इज लाइक ए बॉडी है ऑफ मास m है, ठीक है। kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, लाइक हमारे पास एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं p kg वेट, ठीक है। अंडर विच इट इन t सेकेंड इट मूव्स अ डिस्टेंस। मान लो यदि जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है तो दिस इज इनिशियल 0 था, लेकिन आफ्टर सम टाइम t सेकेंड क्या होगा जी, किसी और प्लेस पर चली जाएगी। मान लो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया x है, तो जहाँ पर पहुँच जाएगी, तो दिस इज अवर गिवन। और वहां पर उन्होंने क्या दिया हो कि इस पॉइंट के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। दिस इज गिवन टू अस। तो एक बार फिर से देखते हैं, अ मास m kg, तो हमने एक मास एक बॉडी ली m kg की है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, मीनिंग वो चेंज नहीं हुई, दैट इज p kg, इसके ऊपर एक्ट कर रही है। अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इन सम t सेकंड, हमारे पास t सेकंड में क्या होगा, हमारे पास जो बॉडी है वो मूव कर रही है डिस्टेंस x मीटर। मान लीजिए जहां से लेकर जहां तक की डिस्टेंस x मीटर उसने कवर कर ली। जहां पर इनिशियली वो क्या थी, रेस्ट पर, उन्होंने बोला पहले रेस्ट पर थी। तो जब वो इस पॉइंट पर जा रही, तो एट दैट पॉइंट पर अभी बॉडी स्टॉप नहीं की, चल रही है, लेकिन हमने उसको स्टडी करना है एक पर्टिकुलर टाइम पर, t सेकंड पर, जहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, b मीटर पर सेकंड है। तो हमने प्रोसीजर में फाइंड क्या करना, हमने ये शो करना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो उसकी डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो हमारे पास जो गिवन है वहां से स्टार्ट करेंगे माय डियर्स। गिवन क्या हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है, दैट इज गिवन टू अस अ फोर्स विच इज इक्वल टू p kg वेट। तो फोर्स को हम न्यूटन में लिखते हैं, आपको पता, तो हम 1 kg वेट को चेंज कर सकते हैं g न्यूटन के साथ, ठीक है। हमने पहले भी बात डिस्कस की थी कि 1 kg वेट इज इक्वल टू g न्यूटन हमारे पास होता है। तो दिस इज अवर फोर्स है, और हमें यहाँ पर एक तो फोर्स है, इनिशियली क्या गिवन है, u इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू b मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। एंड जो हमारी s होती है फॉर्मूला वो हमारे पास होता है x होता है, दिस इज गिवन टू अस। तो एक चीज अभी भी हमारे पास गिवन नहीं पता, जब पर टाइम की बात की है कि t सेकंड के लिए हम जहां पर पूरा जो प्रोसीजर करेंगे। तो आप देखिए ध्यान से, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हुआ, जहां पर हमें उन्होंने फाइनल वेलोसिटी डिस्कस करवा दी, हमें उन्होंने बता दिया कि आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, कवर करेगा इन सम टाइम, और टाइम की बात की। आप सोचे यहाँ पर हमें f की बात नहीं की गई, एक्सेलेरेशन की। तो हम सबसे पहले f निकालेंगे। तो हमें पता है कि जो एक्सेलेरेशन होती है, वी कैन फाइंड जो हमारे पास एक्सेलेरेशन होती है, दैट इज f, उसको हम लिख सकते हैं ना, फोर्स ओवर मास, बिकॉज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड दिस अवर एक्सेलेरेशन। और फोर्स अभी हमारे पास कितनी है, pg, और मास कितना है हमारे पास m। तो दिस इज अवर एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमें सब कुछ पता है। अब देखते हैं हमने प्रूफ क्या करना है जी। कुछ फॉर्मूले है, तो हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले हम अप्लाई करके देख लेते हैं। एक फॉर्मूला हमें क्या पता होता है, तो दैट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू एफ टी स्क्वायर। तो जहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, s की वैल्यू कितनी हमारे पास गिवन है, x है, और u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है, t आप साथ में लिख सकते हो 1/2। f अभी हमारे पास कितना आ चुका है, pg ओवर m आ चुका है, एंड टी स्क्वायर एज इट। तो जहाँ पर यदि आप इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास x कितना हो चुका है, pg टी स्क्वायर ओवर 2m। तो दिस इज हमारा जी तो है ना, pg टी स्क्वायर ओवर 2m। तो हमारा एक पार्ट तो प्रूव हो चुका है। सेकेंडली हमें एक और फॉर्मूला पता होता है कि वी नो दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर,
हमारे पास प्लस 2 इंटू एफ इंटू एस होता है। बी आपका बी स्क्वायर है माई डियर्स, जो हमें 0 दिया हुआ है, 2 एज इट है, एफ अभी हमने फाइंड किया पी जी ओवर एम, और एस हमारा कितना है, एक्स है। तो हमारे पास क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी जी ओवर एम इंटू एक्स, और हमने तो एक्स फाइंड करना, तो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, एम जहाँ पर चला जाएगा बी स्क्वायर एम ओवर 2 पी जी, दैट इज जहाँ पर अच्छे से लिखते हैं बी स्क्वायर एम ओवर 2 पी जी, ठीक है। तो दिस इज अवर स्क्वायर। सो हमने क्या प्रूव कर दिया अभी तक, तो एक्स हमारा जे हो जाएगा और एक्स हमारा बी स्क्वायर एम बाय 2 पी जी, तो हैंस ऑफ दिस इज द सिंपल सम। सो हैंस यू कैन स्माइल नाउ, आप स्माइल कर सकते हैं। तो आप इसको पॉज करें, नोट करें। आज के लिए 2 एग्जाम्पल काफ़ी है, तो हम हर एक वीडियो में 2 एग्जाम्पल करेंगे, धीरे से करेंगे, जहाँ पर क्वालिटी देने की कोशिश करूंगा, नॉट अ क्वांटिटी। और आपको फुल, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डायनेमिक्स, आप उसकी सारी वीडियो देख सकते हैं। आई थिंक नियर अबाउट 8 पार्ट्स हो गए, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। वैसे हम इन न्यूटन चैप्टर को जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। और लास्ट में आपको पता आपने क्या करना है, एक प्यार सी स्माइल करनी है। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। आप लाइक दे सकते हो, इतनी गर्मी आपको पता है, तो आपका लाइक तो बनता है। साथ में शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, आप शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, और आप हो तो हम हैं जहाँ पर। यदि आप नहीं होंगे तो ये चैनल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon, and please take care of smile and take care of health. Thank you very much for watching this video.